हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इतिहास के सेकेंड चैप्टर जो कि राजा, किसान और नगर है, इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसका पार्ट 2 वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। कहता है कि किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि समुद्रगुप्त को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 13वां में। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो है कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि लक्षणाध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका में किस वो राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र और इंडिका के जो लेखक है वो कौन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मौर्य वंश में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है हमें जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कनिष्क काल में हुई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए और बी दोनों है। जैसे कि वो जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, उसका मतलब होता है कि जनपद, ठीक है। ये जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है ये दोनों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अशोक द्वारा प्रघारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो कहाँ नहीं हुआ था प्रचलित। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ब्रिटेन में नहीं हुआ था प्रचलित। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की जो रचना की थी वो किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मेगास्थनीज ने की थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो किस शासक को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि समुद्रगुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय शासक को जो है शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि समुद्रगुप्त को दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो कौन सी शिलालेख है जिसमें अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 13वां अभिलेख में। अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धम्मम महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्मम महामात्रों को जो किसने नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अशोक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गुप्त काल से। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि लक्षणाध्यक्ष था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मौर्य वंश के। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से जो हमें क्या जानकारी मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वाक्य मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हर्यक वंश से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है इससे पहले बता चुके हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और अपना घर बनाते हैं उसे ही क्या है उसका शाब्दिक जो अर्थ है जनपद का, यह शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है।
चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अशोक द्वारा अशोक द्वारा जो प्रचारित किया गया था बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो कहाँ नहीं हुआ, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ब्रिटेन में नहीं हुआ था। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका की रचना जो की थी वह किसने की थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज ने, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मेगास्थनीज ने की थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो महावीर ने, ध्यान दीजिएगा कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत किसने जोड़ा, तो महावीर ने जोड़ा, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, किस राजा ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अजातशत्रु ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो अपने स्वयं की खर्चे मतलब अपने खर्चे से जो है सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि रुद्रदमन में कराई। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को, ठीक है, परास्त करने का श्रेय किस शासक को हो जाता है, ठीक है, तो किसका शासक को जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि स्कंदगुप्त को जाता है ये चीज़। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कहता है कि किसके अभिलेख में, ठीक है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो किसके अभिलेख में जो है भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, तो कहाँ मिला, कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि एरन जो कि सागर में, एरन का मतलब होता है सागर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर, ठीक है, अशोक का इतिहास लिखने का शिलाध्यक्ष प्रयास किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया, तो गुप्तों के काल में जो है कौन सी चीनी यात्री भारत आया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि फाहियान आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि पर्याप्त परिस्थिति से होती है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है विज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कालिदास है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अशोक के। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, तो किसने कराया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि राष्ट्रकूट ने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 35 नंबर कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है, कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि पाकिस्तान में स्थित है।